सीबीएसई की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है जो कि आपकी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आपके एप्लीकेशन फॉर्म 7 मार्च 2024 से ऑलरेडी फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। आपके फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 2 अप्रैल 2024। आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो है 7 जुलाई 2024। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करोगे वहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। आपकी जो फोटोग्राफ है उसका साइज होना चाहिए 10 to 100 KB। आपकी जो फोटोग्राफ की डायमेंशन होनी चाहिए उसकी चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और लंबाई 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपका जो सिग्नेचर है उसकी साइज होनी चाहिए 3 to 30 KB होनी चाहिए, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपकी सिग्नेचर का डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए और 1.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। समझ गए फोटोग्राफ वगैरह। देखिए अब आपकी एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी के हो या ओबीसी कैटेगरी के हो और आप पेपर 1 के लिए सिर्फ या पेपर 2 के लिए सिर्फ अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर वहीं आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके 1200 फीस है। वहीं अगर SC ST और डिसेबल पर्सन की बात करें तो अगर वो पेपर 1 के लिए सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं या पेपर 2 के लिए सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी 500 रुपये फीस है। अगर वो दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी 600 फीस है। मोड ऑफ पेमेंट आपका ऑनलाइन पेमेंट ही है। पेपर 1 की एलिजिबिलिटी बात करें तो एलिजिबिलिटी पेपर 1 के लिए वो है अगर आपने 12th पास कर रखी हो एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और आपने 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में के फाइनल ईयर में हो, अपियर होने वाले हो इस साल, या आपने पास कर रखा हो तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। ठीक है। और अगर पेपर 2 की एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो प्लस बीएड कर रखा हो, या आपने 12th पास कर रखी हो 50% मार्क्स के साथ और BA BEd BSc BEd इस टाइप से कोर्स कंप्लीट कर रखे हो या उनके फाइनल ईयर्स में हो, आप अपियर होने वाले हो, या फिर लास्ट में आपसे 12th में आपने पास कर रखी हो 50% मार्क्स के साथ और आप 4 साल के BLEd के डिप्लोमा में हो। समझ रहे हो। ठीक है। पेपर 1 उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं क्लास 1 to 5th के लिए, और पेपर 2 उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि 6 to 8th क्लास के टीचर बनना चाहते हैं। समझ गए। देखते हैं कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, आपने केयरफुली रीड कर लीजिए और फिर क्लिक टू हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। अपना नेम, आप फादर्स नेम मदर्स नेम सब इंटर करिए, डेट ऑफ बर्थ इंटर करिए अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। आप फादर नेम को इंसर्ट करिए, फादर नेम को इंटर करिए, मदर नेम को इंटर करिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिलअप करिए, अपना जेंडर चूज़ कर लीजिए, टाइप ऑफ आइडेंटिटी चूज़ कर लीजिए, एनी वैलिड गवर्नमेंट आईडी विद फोटोग्राफ, दैट इज़ आधार कार्ड अपनी यहाँ पे डालेंगे, आधार नंबर डाल देंगे अपना। ठीक है। अब आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपना सबसे पहले एड्रेस लिखना है। तो सबसे पहले मकान नंबर वगैरह आपको जो याद हो, लोकेलिटी लिख दीजिए, कॉलोनी में लिख सकते हो, जो हो याद आपको लिख दीजिए आपके एड्रेस में जो लिखा हो। कंट्री सेलेक्ट करिए, इंडिया ऑब्वियसली। स्टेट सेलेक्ट करिए, अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करिए, अपना पिन कोड इंसर्ट कर दीजिए, अपना एक वैलिड ईमेल आईडी डालिए, कंफर्म करने के लिए दोबारा से ईमेल आईडी को डालिए। अपना पर्सनल मोबाइल नंबर डालिए क्योंकि इस पर OTP जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर वगैरह जाएगा, तो आप ध्यान से अपना ही नंबर डालें। दोबारा से मोबाइल नंबर को इंसर्ट करिए। अगर आपके पास कोई लैंडलाइन नंबर है तो डालिए, अदरवाइज इट्स ऑप्शनल। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो चेकबॉक्स को क्लिक करके सिंपली पासवर्ड बनाइए, अपना लॉगिन पासवर्ड को क्रिएट कर लीजिए। समथिंग अराउंड आपका नाम हो @123 इस टाइप से आप बना सकते हैं उसको। सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल लीजिए, उसका कुछ भी XYZ कुछ भी नाम डाल दीजिए। अब कैप्चा को फिलअप करिए। एक बार सारी डिटेल्स को अपना चेक कर लीजिए, सारी डिटेल्स सही हैं तो सिंपली लास्ट में सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब इस पॉपअप को क्लोज कर दीजिए। आई एग्री के चेकबॉक्स पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको चेक लिस्ट को वेरीफाई करना है कि आपने सारी चीज़ें चेक कर ली, आपका नाम फादर नेम सब सही है, तो इस पर चेकबॉक्स को क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP क्लिक कर दीजिए। अब आपके फ़ोन नंबर पे एक OTP गई है, उसको यहाँ पे इंसर्ट करिए। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है, आपकी प्रोफाइल बन चुकी है। अब सिंपली आपको क्या करना है, अपना एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन कर लीजिए और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स को फिलअप करना अपने फॉर्म में। देखिए कुछ आपकी रजिस्ट्रेशन से डिटेल आएंगे, यहाँ से हमें सिर्फ नेशनलिटी से स्टार्ट करना है। इंडिया सेलेक्ट कर लिया, अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लीजिए, क्या आप डिसेबल पर्सन है
तो नो कर दीजिए दोनों ऑप्शंस पे। आप एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में तो अभी एम्प्लॉयड नहीं हो, तो इस वजह से नॉट एम्प्लॉयड कर रहा हूँ। आप एम्प्लॉयड हैं एज अ टीचर या अदर देन टीचर, तो आपके पास ऑप्शन है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कैप्चा को फिलअप करिए, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, कन्फर्म यस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप किस पेपर के लिए, पेपर सीटेट के पेपर 1 के लिए अप्लाई कर रहे हो कि सीटेट के पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हो, या दोनों पेपर के लिए अप्लाई करो। पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए रहता है, वो पेपर सेकंड आपका 6th to 8th के लिए रहता है, ठीक है, ये रहता है। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो, अब जैसे मैं यहाँ पे दोनों के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 सेलेक्ट कर लिया। अब लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 आपकी कंपलसरी रहती है, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। लैंग्वेज 1, जैसे मैं लैंग्वेज 1 में इंग्लिश सेलेक्ट कर लूँगा, लैंग्वेज 2 को सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम हिंदी सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अब मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, अगर आप 1 to 5th क्लास के लिए, यहाँ पर आपको कोड्स मिलेंगे 1 2 3 4 इस तरह से। कोड 1 का मतलब यहाँ पे शो कर रहा है कि आपने 12th पास कर लिया है 50% मार्क्स के साथ, और आप फाइनल ईयर की DLED के फाइनल ईयर में हो, या आपने DLED को पास कर चुके हो। इसी तरह कोड 2 भी है, आप देख सकते हैं आपने जो क्वालिफिकेशन कंप्लीट की उस हिसाब से अपना कोड को सिलेक्ट कर लिया। 3rd कह रहा आपने 12th पास की 50% मार्क्स के साथ, और आप DLED के पास कर चुके हो या उसके फाइनल ईयर में हो। इस टाइप से आप देख सकते हैं, या आपने 12th पास कर ली 50% मार्क्स के साथ, 2 साल की B.Ed के स्पेशल एजुकेशन में हो आप। इस टाइप से जैसे मैं फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर लूँगा, क्योंकि मेरी वहीं में 12th है 50% मार्क्स के साथ, और DLED कंप्लीट हो चुका है। अब मैं 6 to 8 के लिए क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करूँगा, तो भाई आप यहाँ पे भी कोड दिए जाएंगे, तो आप कोड के हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन को आपने जो कंप्लीट करके रखा है, जैसे मैंने 50% के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट है और मेरा B.Ed कंप्लीट है, तो मैं कोड 2 को इजीली सेलेक्ट कर लूँगा। आप देखो यहाँ पे अलग से दिया गया कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है 45% के साथ, सीनियर सेकेंडरी आपने पास कर लिए 50% के साथ, 4 साल के B.Ed कंप्लीट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपने 12th पास कर लिए 50% मार्क्स के साथ, और आप 4 साल के BA B.Ed BSc B.Ed वगैरह कोर्सेज कर रहे हो या पास कर चुके हैं उसके फाइनल ईयर में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन 50% मार्क्स के साथ पास कर ली और फाइनल ईयर में हो B.Ed के स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इस तरह मेरे लिए तो कोड 02 ही सही है, तो मैं सिंपली 2 को सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ से, ठीक है। अब देखिए, आप पेपर 2 के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, सब्जेक्ट, तो मैंने मैथ्स एंड साइंस का लिया। अगर आप सोशल साइंस के लिए देना चाहते हैं, सोशल साइंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप क्वालिफाइंग एग्जाम, मेरे तो दोनों डिप्लोमा इन एजुकेशन भी है प्राइमरी के लिए, और डिग्री इन एजुकेशन भी है, तो मैं दोनों को सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे इसकी डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेंगी, कौन से कॉलेज वगैरह से मैंने पास किया है। अब देखिए, एग्जाम स्टेट, सबसे पहले अपना एग्जाम सिटी चूज़ करने के लिए हम स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। 4 सिटी करनी है, मेरे यहाँ पे तो 4 ही सिटी का ऑप्शन है, तो मैं सारी बारी बारी से एक को सिलेक्ट कर लूँगा। इंदौर हो गया, 4th में मैंने लास्ट जोन बची है जबलपुर है शायद, हाँ जबलपुर। अब हम यहाँ पे कैप्चा को फिलअप कर देंगे। मेक श्योर आप कैप्चा सही से फिलअप करें। सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा साइट लैग कर रही है अभी, तो आप वेट करिए, जल्दबाजी में कोई ऑप्शन छोड़ के मत आगे बढ़ जाइएगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल्स को फिलअप करना। पहला हमसे बोला गया डिप्लोमा इन एजुकेशन, पास स्टेटस पूछ रहा है। पास अगर आप अपियरिंग हो तो अपियरिंग लिख सकते हो, पास है। अब किस साल में आपने पास किया या किस साल में आप अपियर हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपको अपना जहाँ से आपने पास आउट किया है डिप्लोमा, उस कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का नाम आपको सर्च बॉक्स में मिल जाएंगे। सिंपली अपनी डिस्ट्रिक्ट डाल के सर्च कर लीजिए अपने कॉलेज वगैरह को, ठीक है। परसेंटेज मोड से रिजल्ट मोड था। अब इंस्टीट्यूट का पिन कोड डाल दीजिए जहाँ पे इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। अब देखिए, आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स डालने हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं इस टाइप से, तो आपकी जो DLED की मार्कशीट होगी उसमें आराम से आपको टोटल मार्क्स दिख जाएंगे, दोनों साल के मार्क्स। हाँ, यहाँ पे देखते हैं। देखिए, मैं वीडियो सिर्फ ट्यूटोरियल के बना रहा हूँ, इसलिए मैं अपने मन से मार्क्स, टोटल मार्क्स 1200 डाल रहा हूँ, ऑप्टेन अपने मन से डाल रहा हूँ। आपकी जो मार्कशीट में लिखा हो आप वही डालेंगे सिर्फ। अब हम डिग्री इन एजुकेशन की बात करें, तो इस साल पास कर ली थी। बोर्ड यानी यूनिवर्सिटी के लिए सिंपली अपनी डिस्ट्रिक्ट को सर्च कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट से सर्च कर लीजिए आप लोग, या कॉलेज से भी सर्च कर सकते हैं। अगर कॉलेज से आ रहा है तो कॉलेज से डाल लीजिए, अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट डाल लीजिए। तो जितने कॉलेज उस डिस्ट्रिक्ट में होंगे सबके ऑप्शंस को लाएंगे। ऐसे तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाए, फिरोजाबाद कहाँ का, तो सिंपली मैं डिस्ट्रिक्ट डाल रहा हूँ। अब मेरा कॉलेज आ चुका है यहाँ पे, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन छतरपुर सिटी छतरपुर। सिंपली इसे डाल दूंगा। अब रिजल्ट मोड को सेलेक्ट कर लिए, परसेंटेज बेस पे पिन कोड डाल दीजिए। देखिए, अब यहाँ पे टोटल मार्क्स का ऑप्शन, मार्क्स ऑप्टेन का ऑप्शन नहीं है। थोड़ा साइट स्लो चल रही है, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ी देर में ऑप्शन आने वाला है। देखिए, आ गया ऑप्शन। टोटल मार्क्स डाल दीजिए अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ऑप्टेन मार्क्स को डाल दीजिए। मैं सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए बना रहा हूँ वीडियो, इसलिए अपने मन से मार्क्स फिलअप कर रहा हूँ। इंस्टीट्यूट का पिन कोड डाल दीजिए जहाँ पे लोकेटेड था इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे कैप्चा को फिलअप कर दीजिए। सिंपली सारी डिटेल्स को चेक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे हमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिंपली अपनी डेस्कटॉप से चूज़ कर लीजिए सिस्टम से कहाँ पे आपने रखी है, तो वो फ़ोटो ले लीजिए। देखो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर बोला गया है।
10 to 200 KB आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। सिग्नेचर का साइज़ कह रहा है, डायमेंशन कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए और 1.5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए, किसकी, सिग्नेचर की। यहाँ पे आप सिंपली अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो फोटो तो बहुत छोटी हो जाएगी अदरवाइज़। सिंपली अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक कर दीजिए। मैं सिर्फ ट्यूटोरियल की आपको दिखा रहा हूँ, इस टाइप से आप परेशान हो जाओगे नहीं तो बहुत। पहले से फोटोशॉप में एडिट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, मैं तरीका बता दूंगा आपको। देखिए इमेज अपलोड हो गई। अब हमें सिंपली क्या करना है, सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर की फाइल को चूज़ कर लीजिए, इसका साइज़ 4 to 30 KB कह रहा है सिर्फ, JPG फॉर्मेट। अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करके अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपके सिग्नेचर्स भी अपलोड हो गए। आप सिंपली कैप्चा को फिलअप करिए, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, यस का ऑप्शन पे क्लिक करके कंफर्म करिए। ये देखिए फाइनल सबमिट से पहले रिव्यू कर लीजिए सारी डिटेल्स को, कि आपने जो डिटेल्स भरी हैं सारी सही हैं, अप्लाई फॉर सारी चीज़ सही है, एग्ज़ाम सिटी, डिप्लोमा की एजुकेशन डिटेल्स जो कुछ भरा है, मार्क्स वगैरह सब चेक कर लीजिए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेक कर लीजिए, ये फ़ोटो वगैरह सारी सही दिख रही हैं आपको, तो सारे पर्टिकुलर्स जो दिए गए सबको चेक कर लीजिए और आई एग्री के बटन पर भी क्लिक करिए। फाइनल सबमिट करके फीस अभी पेमेंट नहीं हुई, एडिट कर सकते हो। अब हमें ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है अपना। फीस के बाद आप एडिट नहीं कर सकते फॉर्म को, आप सिंपली कैप्चा को फिलअप करिए। अगर ईमेल आईडी अभी गलत है तो अभी चेंज का ऑप्शन दिया गया है, देखिए OTP आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया गया है। 30 सेकंड्स लगेंगे OTP को शो होने में आपकी ईमेल आईडी को, तो वेट कर लीजिए थोड़ा सा। जब नहीं आए तो आप रीसेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। OTP फिलअप करके वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए आपकी ईमेल आईडी सक्सेसफुली वेरीफाइड होगी। क्लिक हियर टू गो होम पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपके सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अभी अगर आप एडिट करना चाहें अपने एप्लीकेशन फॉर्म को तो एडिट कर लीजिए, अदरवाइज पे एग्जामिनेशन फ़ी, मैं दोनों क्लिक कर रहा हूँ तो 1200 की फ़ीस मुझे पे करनी पड़ रही है। आप ऑनलाइन पेमेंट कर लीजिए, प्रोसीड पेमेंट, एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग पे क्लिक करके प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। सबसे अच्छा मेथड है आप यहाँ पे QR जनरेट कर लें। देखिए मैंने वीडियो सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए बनाया था, इसलिए मैं फ़ी को पेमेंट नहीं करूँगा। आप फ़ी पेमेंट करके अपना कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह आप अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।